खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हिकमत सब चीज़ों से पहले खल्क की गई। हमारे लिए आज की पहली तलावत यशुआ बिन सेराह की किताब, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। तमाम हिकमत खुदावंद की तरफ से है और अब तक उसके साथ रहेगी। समुंदर की रेत और बारिश की बूंदों और अजलियत के आयाम को कौन शुमार करेगा? आसमान की बुलंदी और जमीन की वुसअत और गार के उमक को कौन नापेगा? हिकमत का पता कौन लगाएगा? वो जो सब चीजों से पेशतर है। हिकमत सब चीजों से पहले पैदा की गई और दानाई की फहमीद अजल से है। खुदा का कलमा बुलंदी में हिकमत का चश्मा है और अजली अहकाम उसकी राहें हैं। हिकमत की जड़ किस पर जाहिर हुई और किसने उसकी मशवरतों को जाना? हिकमत की मारिफत ने किस पर तजल्ली की और उसकी आगाही की कसरत को किसने समझा? एक ही है जो दानिशमंद और नहायत मुहीब और अपने तख्त पर बैठने वाला है, यानी खुदावंद, जिसने उसे पैदा किया और देखा और शुमार किया, और उसने उसे अपनी नेमत के मुताबिक अपनी सब मसनूआत और हर बशर पर नाजिल किया और उसे अपने प्यार करने वालों को बख्शा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद सल्तनत करता है, वो हशमत से मुलब्बस है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 93, उसकी पहली से दूसरी और फिर 5वीं आयत। खुदावंद सल्तनत करता है, वो हशमत से मुलब्बस है। खुदावंद कुव्वत से मुलब्बस और कमर बस्ता है और उसने कुर्राए अर्ज को मुस्तहकम किया है। ये जुम्बिश नहीं खाएगा। तेरा तख्त कदीम से कायम है, तू अजल से है। तेरी शहादतें नहायत काबिले एतबार हैं। ए खुदावंद, अयाम की दराजी में कुद्दूसियत तेरे घर को शायान है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद का कलाम अब तक बाकी रहता है। ये वो कलाम है जिसकी खुशखबरी तुम्हें दी गई है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका 9वां बाब, 13वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और जब वो शागिर्दों के पास आया तो उनके गिरदा गिर्द एक बड़े हुजूम को और फ़कीहों को उनसे बहस करते देखा, और फौरन सब लोग यीशु को देखकर नहायत हैरान हुए और डरे और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम किया। तब उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? हुजूम में से एक ने उसे जवाब दिया कि ऐ उस्ताद, मैं अपने बेटे को, जिसमें गूंगी रूह है, तेरे पास लाया था। वो जहां उस पर काबू पाती है उसे पटक देती है, और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो ना निकाल सके। उसने उनके जवाब में कहा, ऐ बेतकाद पुश्त, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। और वो उसे उसके पास लाए, और उसे देखते ही रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ लाकर ऐंठने लगा। तब उसने उसके बाप से पूछा, कितनी मुद्दत हुई कि उसे ये हो रहा है? वो बोला, लड़कपन ही से, और अक्सर वो उसे आग में डालती है और पानी में भी, ताकि उसे हलाक करे। सो अगर तुझसे कुछ हो सके तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। पर यीशु ने उससे कहा कि क्यों, अगर हो सके, मुत्तकिद के लिए सब कुछ हो सकता है। लड़के के बाप ने फौरन आंसुओं के साथ चिल्लाकर कहा,
میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کی بھی مدد کر۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ ہجوم دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہا ہے تو اس نے ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا، اے گونگی بہری روح، میں تجھے حکم دیتا ہوں، اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو۔ وہ چلا کر اور اسے بہت اینٹھا کر نکل آئی اور وہ مردہ سا ہو گیا، ایسا کہ اکثروں نے کہا کہ یہ مر گیا ہے۔ مگر یسوع نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور جب وہ گھر میں آیا تو اس کے شاگردوں نے پوشیدگی میں اس سے پوچھا کہ ہم اسے کیوں نہ نکال سکے۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ جنس سوائے دعا اور روزے کے کسی طرح سے نہیں نکل سکتی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔